समाज, तकनीक, माहौल सभी कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। पेरेंटिंग का पुराना तरीका इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। पेरेंट्स को अब उन चीज़ों को सीखना और अपनी बेटियों को सीखना चाहिए जो उन्हें एक आत्मविश्वासपूर्ण लड़की बनने में मदद करे। दुनिया में खूबसूरती से भी ज़्यादा अगर कुछ आकर्षक है तो वो है कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जो किसी व्यक्ति में उसे मोटिवेट करके जगाया जा सकता है। एक वक्त था जब लड़कियों की छवि सजीली और सुरीली हुआ करती थी। उन्हें राजकुमारी की तरह रखने में पेरेंट्स गर्व महसूस करते थे। खुद को राजकुमारी समझकर बच्चे आत्मनिर्भर होने की जगह राजकुमार की तलाश में रहती हैं और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती थी। पर जीवन की हकीकत बिल्कुल उलट है। दिनों दिन सामाजिक ढांचे में आने वाले बदलाव के चलते लड़कियों में कॉन्फिडेंट की जरूरत है जो नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन करने की ताकत रखता है। गर्ल चाइल्ड के लिए आत्मविश्वास क्यों है जरूरी? समय के साथ सोसाइटी में दिनों दिन बदलाव आ रहे हैं, मगर हमेशा से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने से गर्ल चाइल्ड में हिचकिचाहट बढ़ने लगती है। साथ ही बच्चों के भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदल रहे वक्त के साथ हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। परिवार और समाज की मानसिकता में आने वाले बदलाव से ये संभव हो पाया है। बच्चियों के फैसलों का समर्थन करके और उन्हें मजबूत बनाकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है, मगर इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। नंबर 1, खुद पर विश्वास करना सिखाए। हर वक्त ये कहना कि तुम नहीं कर पाओगी या तुमसे नहीं हो पाएगा बच्चे के दिमाग में नकारात्मकता को बढ़ाने लगता है। इससे बच्चे खुद को अन्य की तुलना में कम आंकते हैं। सबसे पहले बच्चे के करीब जाएं और उसके इमोशंस को समझें। उसके बाद बच्चे को ये समझाएं कि तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, तुम हर उपलब्धि को हासिल कर सकती हो। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ने लगता है। नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल। एक वक्त था जब पिता और भाई के साथ ही लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत मिला करती थी। कोई दो राय नहीं कि बच्चों के लिए हिफाजत बेहद जरूरी है, मगर साथ ही उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सीख दे। इससे बच्चों में समझ का दायरा बढ़ने लगता है, पर खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। उन्हें आउटिंग पर जाने दे और हर मुश्किलात का सामना खुद करने दे। नंबर 3, प्रिंसेस फिगर को बदले। हर पल बच्चों को प्रिंसेस कहकर पुकारना और फिर उन्हें उसी तरह से ट्रीट करने से उनके व्यवहार में अपने आप बदलाव आने लगती है। इससे वो हर पल खुद को किसी स्टोरी का कैरेक्टर मानने लगती है और जीवन की सच्चाई से दूर रहती है। लड़कियों को घर के अन्य बच्चों के समान ट्रीट करे और जीवन की मुश्किलों के बारे में जानकारी दे। हर पल उनकी खूबसूरती को निहारने और उसकी तारीफ करने की जगह उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करे। साथ ही उसे उसके किए गए किसी काम या कोशिश के लिए सराहें। नंबर 4, अपने लुक्स को एक्सेप्ट करना सिखाएं। बढ़ती बच्चियां कभी अपने बालों को तो कभी स्किन को लेकर परेशान रहती है। ऐसे में उन्हें अपने लुक से संतुष्ट रहने की सलाह दें। इससे बच्चे का ध्यान खुद से हटकर अन्य कार्यों की ओर लगने लगता है और बच्चे का व्यवहार तुलनात्मक होने से बच जाता है। ऐसे में बच्चों का ध्यान अन्य चीज़ों पर डाइवर्ट होने से जीवन में खुशहाली बढ़ती है और व्यवहार में आत्मविश्वास की भावना पनपने लगती है। अब बच्चे अपनी बात को किसी के सामने रखने से नहीं डरते हैं। नंबर 5, सोशल और इकोनॉमिकल जिम्मेदारी समझाएं। लड़कों के अलावा घर की बेटियों को भी सोशली और इकोनॉमिकली रूप से मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाना चाहिए। इससे लड़कियों में सोच और समझ के अलावा बाहरी माहौल में खुद को ढालने में मदद मिल जाती है और लड़कियां मजबूत बनने लगती है और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वैलिड डिसीजन को वैल्यू दे। अगर बच्चियां किसी फैसले को लेने में अपनी राय दे रही है तो उनकी सराहना करें, उन्हें बराबर वैल्यू दे। इसके अलावा अगर उनका कोई फैसला सही है तो उन्हें इम्प्लीमेंट अवश्य करें। इससे बच्चे खुद पर विश्वास करने लगते हैं और उनके बातचीत के ढंग में बदलाव और सुधार आने लगता है। साथ ही बच्चों का कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 7, मुश्किल हालात से लड़ना सिखाए। अगर सही समय पर बच्चों को बाहर के माहौल से अवगत करवाया जाता है तो बच्चे आसानी से अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। साथ ही बच्चे इस बात को भी समझ जाते हैं कि मुश्किल हालात में अपना बचाव कैसे करना है। उन्हें ओवर प्रोटेक्ट करने की जगह अकेले चैलेंज को फेस करना सिखाना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।